Hello friends, welcome to my channel Priya Classes, and today we are going to discuss MCQ questions of B.Ed second year of MCQ paper 4B, that is Understanding Disciplines and Subject. Before starting, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें. सो लेट्स बिगिन नाउ. Question number 1. The word discipline is derived from dash word. Option A Latin, B Greek, C French and D none of the above. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो डिसिप्लिन वर्ड है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है. तो इसका करेक्ट आंसर है A, दैट इज लैटिन वर्ड से. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Dash is a branch of knowledge that is taught and researched as a part of higher education. Option A discipline, B academic discipline, C alternatives to discipline and D none of the above. Correct answer is B, that is academic discipline. Question number 3. Which of the following is not the characteristics of academic discipline? Option A discipline are studies, B not all discipline are created equal, C all disciplines need to have all the characteristics and D all the above. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, जो इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आंसर है C, क्योंकि जो सही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल द डिसिप्लिन नीड नॉट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब हर एक डिसिप्लिन का ज़रूरी नहीं है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हों. क्वेश्चन नंबर 4. द एग्रीमेंट बिटवीन द सुपरवाइजर और मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज़ इज़ देन फॉर्मुलाइज्ड इन अ रिटन डैश. सॉरी, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. इसके आगे है which details all of the terms and conditions used to resolve the situation. सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पे लिखे हुए होते हैं उसको क्या बोला जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज अल्टरनेटिव डिसिप्लिन एग्रीमेंट. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. डिसिप्लिन्स आर स्टडीड एट डैश लेवल. ऑप्शन ए स्कूल लेवल, बी स्कूल सब्जेक्ट्स, सी हायर एजुकेशन एंड डी ऑल द अबव. सो कहाँ पे पढ़ाई जाती है? हायर एजुकेशन में ही डिसिप्लिन्स का यूज़ होता है या डिसिप्लिन स्टडीड कराए जाते हैं हायर लेवल पे. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन दैट हैव इम्पॉर्टेंस इन एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज. कौन कौन से एस्पेक्ट हैं ऑफ एजुकेशन हैं वो बताने हैं. ऑप्शन ए एम ऑफ एजुकेशन बिल्कुल है, बी करिकुलम बिल्कुल, सी डिसिप्लिन बिल्कुल है एंड डी ऑल द अबव. तो सारे ही हो गए क्योंकि तीनों के तीनों ही हैं. सो इसका आंसर हो गया डी, दैट इज ऑल द अबव. क्वेश्चन नंबर 7. महात्मा गांधी फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ. मतलब महात्मा गांधी जो थे वो उनकी लाइफ की फिलॉसफी क्या थी, उनका कॉम्बिनेशन क्या था, क्या क्या वो मानते थे. ऑप्शन ए आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रेगमेटिज्म, B idealism, existentialism, naturalism, C pragmatism, existentialism, naturalism and D pragmatism, existentialism and idealism. So correct answer इसका A है, that is idealism, naturalism and pragmatism. Now question number 8. The literal meaning of philosophy is A lots of knowledge, B lots of truth, C love of care and D love of wisdom. फिलॉसफी का लिटरल मीनिंग क्या है तो ये तो सभी को ही पता होगा. सो आंसर नंबर 8 है डी, दैट इज लव ऑफ विजडम. क्वेश्चन नंबर 9. हु वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट इंडियंस. मतलब कौन चाहता था कि ऐसी सोसाइटी बने जिसमें लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और सेल्फ रिलायंट हो. तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड डी नन ऑफ द अबव.
So correct answer is B, that is Swami Vivekanand. Question number 10. Who called the schools as factories of role learning? किसने कहा था कि जो स्कूल होते हैं वो एक तरीके से फैक्ट्री हैं जिसमें बच्चों को उनकी भूमिकाएं, उनके रोल बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं. सो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सेम ऑप्शंस हैं चारों. तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है सी, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. उन्होंने ही कहा था ये. क्वेश्चन नंबर 11. Who want to establish a casteless society free of exploitation and racial discrimination? मतलब कौन ये चाहता था कि एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें कास्ट के बेस पे, रेशियल के बेस पे डिस्टिंग्विश ना करा जाए या उनको भेदभाव ना करा जाए, एक्सप्लॉइट ना किया जाए. तो कौन ये चाहते थे? ऑप्शन सारे सेम हैं. तो करेक्ट जो आंसर है वो है ए, महात्मा गांधी. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं 3 सेम क्योंकि इसमें छोटा छोटा सा डाउट है कि किसने क्या कहा है. वो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. बाकी ऑप्शन सेम है लेकिन क्वेश्चन में फ़र्क है, इसलिए ये डाले गए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. डैश इन्वॉल्व द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर अकेडमिक डिसिप्लिन इनटू 1 एक्टिविटी. मतलब 2 डिसिप्लिन को कंबाइन करके 1 एक्टिविटी बनानी थी. किस में होता है, मतलब कौन से डिसिप्लिन में होता है? ऑप्शन ए इंटरडिसिप्लिनरी, बी मल्टीडिसिप्लिनरी, सी ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड डी क्रॉस डिसिप्लिनरी. तो किस में होता है ये? आंसर सिंपल है ए, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. विच इज इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया? तो सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शन है ए बुक्स, बी मैगजीन, सी डायग्राम एंड डी ऑल द अबव. तो सारे ही हैं ऑफ कोर्स. तो आंसर कौन सा हो गया? डी, दैट इज ऑल द अबव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. डैश नॉलेज इज एसोसिएटेड विद मोर देन 1 एग्जिस्टिंग अकेडमिक डिसिप्लिन या प्रोफेशन. ऑप्शन ए इंटरडिसिप्लिनरी, बी मल्टीडिसिप्लिनरी, सी ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड डी क्रॉस डिसिप्लिनरी. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा डिसिप्लिन है, इनमें से कौन सा है जिसमें मोर देन 1 एग्जिस्टिंग एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं. तो ऑप्शन एक से ज़्यादा मोर देन 1 बोला है. तो आंसर क्या हो गया? इन मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी ऑप्शन नंबर बी. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी? ऑप्शन ए फाउंडेशनल नॉलेज, बी इंटीग्रेशन, सी एप्लीकेशन एंड डी ऑल द अबव. सो सिंपल है, सारे ही हैं इसके फीचर जो हैं इंटरडिसिप्लिनरी के. तो आंसर हो गया डी, दैट इज ऑल द अबव. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.